हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 5th में हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 13 स्वच्छता इस पाठ को पढ़ेंगे। प्रकार है निबंध। स्वच्छता। स्वच्छता किसे कहते हैं? स्वच्छता का महत्व क्या है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आप जानते हो कि आज हमारे पूरे देश में, भारत देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। हमें भी उसमें भाग लेना चाहिए, है ना। हमें भी अपने आप को, हमारे आसपास के लोगों को, यानी कि घर, मोहल्ला, शहरी, गांव, पूरे विश्व को स्वच्छ रखना चाहिए। ये हमारा फर्ज है, क्योंकि स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जहाँ स्वच्छता वहीं स्वास्थ्य, है ना। स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच में गाढ़ संबंध है, क्योंकि अगर स्वच्छता नहीं होगी तो फिर गंदगी फैली जाएगी, है ना। गंदगी फैलने से बहुत सारे रोग फैलते हैं, क्योंकि गंदगी ही सारे रोगों का जड़ है। इसलिए सबसे पहले हमें हमारे आसपास जो गंदगी है उसे दूर करनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए, है ना। इस प्रकार छोटे छोटे काम कर कर, अगर बीच में हमें कुछ कचरा दिखाई दिया तो हमें उसे उठाकर कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इससे भी स्वच्छता बनी रहती है। तो आज हम ऐसे ही स्वच्छता का महत्व समझाते हुए एक पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम ही स्वच्छता है। इसमें अजय है, मोहन है, फिर मोहन के शिक्षक है यानी अध्यापक है, उसके बाद मोहन के साथ में पढ़ने वाले उसके सहाध्यायी यानी कि उसके फ्रेंड्स हैं, गली के लोग हैं जो बाद में इसी स्वच्छता अभियान में भाग लेते हैं और अपनी ही गली को साफ करते हैं। तो चलो हम कैसे देखते हैं कि कैसे हमें इस पाठ में स्वच्छता का महत्व बताया है। ओके, तो चलो अब हम इस पाठ के चित्रपाठ को देखेंगे और उसके बाद हम इस पाठ को टेक्स्ट बुक के आधार पर पढ़ेंगे। ओके। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थीं और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। इसी पानी से बदबू आ रही है। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थीं, जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थीं। अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं कराती? बेटा, नगरपालिका की गाड़ी आया करती है। जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगरपालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगरपालिका की सहायता करनी चाहिए।
चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। स्वच्छता के कुछ पोस्टर है, वो देखिए। हमें इस प्रकार हमारे घर को, हमारे देश को स्वच्छ रखना है। इसी प्रकार हम स्वच्छ जगत और सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। तो अब हम भी इसी तरह स्वच्छता पर पूरा ध्यान रखेंगे और कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे। गो ग्रीन, गो क्लीन, है ना? क्लीन इंडिया।